अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रता स्मृताम्। ओम गंगणपतये नमः। देवी सरस्वत्यै नमः। श्री महावीराय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम यह श्लोक है। इसी श्लोक के प्रथम श्लोक के द्वारा भागवत महापुराण का आरंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान कौन है, इनका रूप क्या है, तो हम इसके विषय में इस भागवत महापुराण के माध्यम से जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात सत चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। उन सच्चिदानंद भगवान श्री हरि परमात्मा को हम नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। उनके श्री चरणों में हम शीश को झुकाते हैं। वह सदा सभी भक्तों का कल्याण करें। शास्त्रों में परमात्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। शास्त्रों में परमात्मा के कितने स्वरूप बताए गए हैं? तो 3 स्वरूप बताए गए हैं। वह 3 स्वरूप कौन है? वह 3 स्वरूप कौन है जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं? उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। वह 3 स्वरूप जो हैं, प्रथम सत, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त तो दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जीवों में भी सत्व व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे आनंद जीवों के अंदर भी व्याप्त है, परंतु प्राणी आनंद को
बाहर के पदार्थों में, बाह्य आडंबरों में ढूंढता है, स्त्री धनादि में खोजना शुरू कर देता है, जिससे उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है और वह सत्य को नहीं पहचान सकता। आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। आनंद जो है इसका अपना एक स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, किस प्रकार उसकी अनुभूति करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन पाठन श्रवण से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और मोह को छोड़ो। परंतु जो मनुष्य पान, सुपारी, तंबाकू को भी नहीं छोड़ सकते, वह प्राणी, वह मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को कैसे छोड़ सकते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं अपनी चौपाई में, लोभ ही सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। लोभ ही सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग करके, जब यह मानव प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने को चलता है, तभी ईश्वर का पहचान हो सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे हुए जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, कैसे करें, किस जगह करें, तो उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देशित किया कि जहाँ इसकी नैमी शांत हो जाए, इस चक्र की नैमी जहाँ शांत हो जाए, जहाँ जाकर के रुक जाए, उसी क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री हरि की अमृतमयी कथाओं के रसास्वादन में कुशल श्री शौनकादिक ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता हो, ऐसा कोई सिद्धांत वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। गोपियों ने न घर छोड़ा, न वन में गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त भाव की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित है शास्त्रों में, पुराणों में। भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद कल्याण करने को बाध्य होते हैं। लिखा है, शिवरी ने कहा वेद पढ़े गोपी कब गई पाठशाला,
शिबरी ने कहा वेद पढ़े गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा मंत्र पढ़े कुब्जा ने चंदन घिस